बिहार को विशेष दर्जे के लिए, विशेष दर्जा देने के लिए कहा था कि बोलिए कितना दे दूं, 1 करोड़ 2 करोड़, चलो 125 करोड़ दिया। मोदी का गारंटी है 30 फैक्ट्री बिहार में देंगे और बिहार का आदमी बिहार खटेगा और अपना अपना खाता खोलाइए, 15 लाख रुपया देंगे। सेठी वो उसे ईडी पकड़ के जेल ले गई, जेल ले जाते तो उसके पीठ में दर्द हो गया, अगले दिन ही उसको जमानत दे दी। जमानत देने तो ही उसने 5 करोड़ का बीजेपी को चंदा दिया। दिल्ली के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कानून, बहुत काला दिन है कि किसी मुख्यमंत्री होते उसको जेल में डाला गया। आपका ईडी सीबीआई आपके मौसा है, तो ईडी या सीबीआई में जो नियम, जो पीएमआई जो नियम चेंज किया है कि... नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे। और जैसा कि बता दें 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा हैं, बाबा से बात करते हैं। बाबा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी क्या? बीजेपी सब सामान के गारंटी लिया है 400 पार, मगर अब की बार 2024 में बीजेपी 400 पार नहीं होगा। अच्छा बाबा, जैसा लग रहा है बीजेपी से उम्मीदवार तो ये नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इधर महागठबंधन से भी उम्मीदवार पता नहीं चल रहा है कौन है पीएम का चेहरा। अभी भी भरम है। बताइए। देश आजाद गांधी जी किया है और कांग्रेस ने राज को चलाया है और कांग्रेस ही राज चलाएंगे। उसी का समूचा स्कूल जितना भी है, टोटल जंक्शन उक्शन सब कुछ बनाया है उसी का, और उसी का देन है। ये लोग को तो आशा देख लिए मोदी जी को 10 बरस, मगर बिहार में जितना भी फैक्ट्री के घोषणा किए थे कि 30 को फैक्ट्री देंगे, बिहार का आदमी बिहार खटेगा, तो मोदी जी जो बिहार का फैक्ट्री था वो गुजरात में दिया, बिहार में कुछ नहीं दिया। और बोला कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देंगे। कहाँ बिहार को विशेष? इस पे तो पहले आप अपना नेता का ना दोष दीजिएगा। आपका नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लड़ेंगे तब तो पहले मिलेगा। नीतीश भी आप ही बोलिए तो हम न बोलिए। आपने ही बोलना है, जो पूछना चाहते हैं वो बोलिए। पिछली बार मोदी जी ने जब लोकसभा का चुनाव था यहाँ पर, बिहार को विशेष दर्जे के लिए, विशेष दर्जा देने के लिए कहा था कि बोलिए कितना दे दूं, 1 करोड़ 2 करोड़, चलो 125 करोड़ दिया। वो 125 करोड़ जो बिहार को इस विशेष राज्य बनाने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वही तो हम बोल रहे थे। हम क्या बोल रहे हैं? आप पूछिए, उस सवाल का आप पूछिए। सुनिए, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा, और एक बेर यदि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा, 2014 में बोला था कि परदेशी आदमी एगो नहीं कहीं जाएगा। मोदी का गारंटी है 30 फैक्ट्री बिहार में देंगे और बिहार का आदमी बिहार खटेगा और अपना अपना खाता खोलाइए, 15 लाख रुपया देंगे। काला धन वापस कर रहे हैं, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। और कांग्रेस के राज में जो 12 रुपए किलो चावल है, आसमान में भाव है, वो मोदी का गारंटी है 5 रुपया चावल होगा। जो तेल 32 रुपया किलो है, वो तेल 10 रुपया किलो होगा। मोदी ने वादा किया, एको को बिहार में पूरा नहीं किया। कोई घर का नेता को बनने नहीं दिए हैं। आप ही बोलिए। ऐसे लीजिए, अपने घर के नेता के हम दोषे नहीं दे रहे, सीधे केंद्र के बात हो रहे हैं। बीजेपी है ना, नीतीश कुमार। अरे राहुल, केंद्र को पैसा चाहिए, आराम के नहीं लोग दिए गए हैं। केंद्र का पैसा जो दिए वो मोदी जी दिए कहाँ हमको? अब ऐसे जीतना नहीं जीतना अलग की बात है, लेकिन बिहार के लिए वो कुछ नहीं किए, माटी में मिला दिए बिहार को। तो नीतीश कुमार किए हैं? नहीं, नीतीश कुमार नहीं किए। कहाँ कर? नीतीश और बीजेपी का तो मिलन सरकार है। लेकिन हम ही नहीं कहेंगे कि बीजेपी बहुत अच्छा हमारे लिए किया। हम ये कह रहे हैं आएगा नहीं बीजेपी आएगा, झोला झाड़ भारत से बीजेपी पार, महागठबंधन पप्पू यादव। बीजेपी से भी समझौता किए, ये नहीं है। उसके बाद लात मारिएगा इनको भी। महंगाई का मार, बेरोजगारी के कारण बिहार में या पूरे भारत वर्ष में भाजपा सरकार नहीं आने वाला 400 पार जो है।
कभी नहीं इस बार आएगा जो है। इस बार तो दावा करे, नीतीश जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार में बोले कि 40 के 40 सीट हम जीते। कौन बोल रहा है? गलत बोल रहा है। हेलो, 4 सीट भी नहीं आ रहे हैं भाजपा के, एनडीए पार्टी को 4 सीट जाना मुश्किल है। 2 महीना पहले क्या बोलते थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को बोलते थे सम्राट चौधरी की नहीं सुनिए, अशोक सम्राट जो बोला था, जब तक नीतीश को कुर्सी उखाड़ेंगे नहीं तो मुलट्ठा खोलेंगे नहीं। क्या हुआ? तो कहाँ गया अशोक सम्राट? तो नहीं खुला। और सर ईवीएम मशीन को जो है जब तक वीवीपैट से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक इलेक्शन कमीशन जो है ना रंग में हो जाएगा। इलेक्शन जब तक वोट पड़ता है उसको वीवीपैट से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि उसका पर्ची हाथ में मिले पब्लिक को। क्या बोलिएगा, हम बोलना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और सस्ता करेंगे। आप ये बताइए, जब से मोदी जी आए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल का रेट बहुत डाउन हुआ है और मोदी जी ने बहुत ऊपर किया है। उसका कोई रीजन नहीं। मोदी जी कहते हैं हम सुशासन लाएंगे। सुशासन उनका ये है, जो भी भ्रष्टाचार करता है उसे तुरंत अपने पास लाते हैं। शाम को कहते हैं अजीत पवार को कल तुम्हारी चक्की पीसिंग और नेशनल 1700 करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला। अगले दिन ही वॉशिंग पाउडर मशीन में उसको डाला, उसे निकाला और उप मुख्यमंत्री बन गया। जब मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितने भी कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचारी थे, जो कहते कि भ्रष्टाचारी, वो सारे आज बीजेपी में है। शुभेंदु अधिकारी, शारदा घोटाला, एक वो आप हेमंता बिस्वा, वो घोटालेबाज, सबसे बड़े घोटालेबाज थे। आज जो सबसे बड़े मुख्य चेहरा है ना, चीफ मिनिस्टर बन गए वो महाराष्ट्र में। अभी जो इन्होंने तुम्हारा केजरीवाल को जेल के अंदर डाला, किस लिए? शराब घोटाला कहने के नाम पे केजरीवाल शराब घोटाले के नाम से केजरीवाल को अंदर डाल दिया। जो उसका मुख्य आरोपी था वो शेट्टी, वो उसे ईडी पकड़ के जेल ले गई। जेल ले जाते उसके पीठ में दर्द हो गया। अगले दिन ही उसको जमानत दे दी। जमानत देने तो ही उसने 5 करोड़ का बीजेपी को चंदा दिया। उसके बाद देते 59 करोड़ रुपए का चंदा उसने बीजेपी को पार्टी को दिया। फिर वो सरकारी मेहमान बन गया और उस आधार पर केजरीवाल को अंदर कर दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल 7 की 7 सीटों पे सीट करेगा। बताते हैं, दिल्ली के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कानून, बहुत काला दिन है कि किसी मुख्यमंत्री होते उसको जेल में डाला गया। आपका ईडी सीबीआई आपके मौसा है, तो ईडी या सीबीआई में जो नियम, जो पीएमआई जो नियम चेंज किया है कि अगर कोई को अगर इसमें दोषी हो गया, जब तक निर्देश नहीं होगा तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। आज संजय सिंह बाहर आ गया है, पता होना चाहिए। ईडी सीबीआई मौसा को, ईडी सीबीआई जो मोदी जी का मौसा राइट है ना, उनको कोई सबूत नहीं मिला। संजय सिंह का जेल होने का क्या कारण है? अब बता दीजिए, माने पीसीसी और ये दोनों में लड़ाई होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पार्टी टूटेगी। बताते हैं, केजरीवाल को दिल्ली के सदन में 38 जो अभी दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है उसको जानते हैं, बीजेपी ने 1 मिलियन पता नहीं कितना ट्रिलियन क्या बोला गया था, उतना रुपया ऑफर किया गया था कि आप लीडर को तोड़ को आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। ऐसा क्या मोदी जी, क्या लग रहा है कि मोदी जी बीजेपी जो है पार्टी, वो कहीं सीबीआई और ईडी का धमकी देकर पार्टी तोड़ रही है क्या? सवाल कहाँ? धमकी देकर नहीं तोड़ रही है। मोदी जी ईडी सीडी जितने भी है मीडिया तिरिया, वो पूंजी लगा के बेचारा खरीदे हैं कि हमको यदि कोई जनता नहीं भी वोट देगा तो हम बेईमानी करेंगे। बेईमानी छोड़ के उसको रावण वाला बात है मोदी जी को, प्रधानमंत्री को वो नहीं। अच्छा, चुनाव से पहले जितने भी पार्टियां बंद कर दीजिए, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? अच्छा, चुनाव से पहले बहुत अच्छा है। सुनिए, चुनाव से पहले जितने भी पार्टियां हैं उनको बिहार याद नहीं आता है। जैसे ही चुनाव चरम सीमा पे चढ़ती है उनको बिहार याद आने लगता है। आपको पता है बिहार पब्लिक बताएगा तो समझौता काहे कर रहे हैं? पग समझौता करते जा रहे हैं। बिहार बता देगा, तेजस्वी लहर पूरे बिहार और पप्पू लहर पूरे बिहार, फुल बहुमत से आएगा पप्पू यादव, तेजस्वी यादव। और गांधी को माने थे, अटल जी का जो 40 में 39 सीट बिहार देने का काम किया। एनडीए सरकार को बिहार के प्रति उनका क्या सोच रहा? कुछ नहीं बोले थे कि स्मार्ट सिटी,
अब बोले थे सांसद लोग को कि गांव में स्मार्ट गांव बनाने के लिए एक गोद लिए थे, वो गांव आज तक स्मार्ट बन रहा है। अब पटना में जो स्मार्ट सिटी बोले थे, बिहार को बोले थे विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल स्टेट का दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार दिए ने बोलते हैं बाल उखाड़ के भेजे थे। तो भैया इसमें आपका और मेरा दोष है ना, वोट मांगने आते तो कहते हैं मेरा जाति का है, इसको हम वोट देंगे, जिता के भेजते हैं तो जनता। अरे आप देखे ना ये जहानाबाद में MP है ना, ये जो के विरोध हुआ है ना, आदमी जागरूक हो गया। आप MP से हिसाब मांगेगा कि आपने 5 साल में मेरे क्षेत्र में क्या किए। अभी मेरे क्षेत्र के रविशंकर प्रसाद है, 5 साल सोए रहे, टिकट मिला था, जागे है। अब उनसे पूछा जाएगा कि आप 5 साल में आप बोले थे कि स्पेशल मॉडल सब्जी मंडी बनाएंगे, के को बनाए? अच्छा उतना तो दूर गया सब्जी मंडी, आप मेरे साथ अभी चलिए, यहाँ हनुमान मंदिर है ना, इसके जस्ट पीछे वाला गली में चलिए, आपको नाला का पानी इतना इतना भी मिलेगा। आप सवेरे जाइएगा इतना पानी आपको मिलेगा। ये बताइए ये बाढ़ जो बाढ़ पार्षद है, इनसे बढ़ का काम है क्या? ये साफ सफाई मेरे मोहल्ला का वार्ड काउंसिलर विनय कुमार पप्पू पूर्व डिप्टी में भी रह चुके हैं। मेरे ये वार्ड नंबर 28 जितना दूर तक है वहाँ काम करने का काम किए हैं। आज पहले इतने स्टेशन पे पानी लगते थे, आज के डेट में पानी पड़ता है तो तुरंत खत्म। वो तो धार्मिक स्थल है, सबसे पहले तो उसको तो वार्ड नंबर 21 है, 21 के वहाँ JDU के नेता हैं जो वार्ड नहीं वहाँ का ये है। अरे महिला बनी है पिंकी पहले थी, अभी उनके ननद गोतनी बनी है, उनके गोतनी बनी है। हाँ लेकिन ये जो कहीं भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, आसपास में स्वास्थ्य एकदम साफ सुथरा होना चाहिए।